उनका उन्होंने आजे आजे इसके अलावा कुछ 20-30 लोग आ जाए तो यहाँ पे बड़े आराम से एक एलईडी पे एक बंदा टीवी देखेगा, दूसरे बंदा दूसरे एलईडी पे हर चीज़ उसके साथ मैच है, उसका फर्नीचर, टीवी लॉन्च की सीलिंग डिज़ाइन, ये मेरा वॉशरूम है और औरतों के सबसे जो अहम चीज़ है अभी बारी किचन और सब खवातीन की फेवरेट प्लेस है ये। वेलकम टू माय होम टूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का सीन कुछ इस तरह, आज के सीन से कुछ पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज हम करवाना चाह रहे हैं जी आपको अपने घर का होम टूर। काफ़ी अर्सा हो गया मैं सोचा था कि आपको मैं अपने घर का होम टूर करवाऊंगा, तो खैर वो दिन आज आ गया। चले हम आपको अपना होम टूर करवाते हैं, बातें ही नहीं करनी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, फिर इसको एडिट करके मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। चले आए ज़रा होम टूर करते हैं। आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाते हैं, फर्स्ट फ्लोर वाला। फर्स्ट फ्लोर का लॉबी एरिया, तो ये उसका मेन गेट है फर्स्ट फ्लोर का, और ये साथ में थोड़ा सा बस लॉबी स्पेस है। चले अभी चलते हैं अंदर। वेलकम टू माय होम अगेन। पहले तो हम ऊपर छत पे थे और छत पे मैंने आपका वेलकम किया, अभी वेलकम कर रहा हूँ अपने नीचे। और ये है जी हमारा ऊपर वाला जो ड्राइंग रूम है। ये बेसिकली ड्राइंग रूम हमने ऊपर सेपरेट इसलिए भी बनाया था कि कोई गेस्ट आते हैं, कोई नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लान था हम ये बनाएंगे। और ये चीज़ है, आगे हैं आपको दिखाते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे अक्सर मेरे व्लॉग, अक्सर नहीं तकरीबन अभी तक मेरे कुछ 100+ मेरे व्लॉग्स यहाँ पे मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मुझे यकीन नहीं था, ये खैर बातें बाद में करेंगे, फिलहाल ये होम टूर है। और इस एरिया में तकरीबन कोई 80 से 90 मेरे व्लॉग्स इस एरिया में शूट किए हैं मैंने। आपको दिखाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे खड़े होके आपको भी दिखाते हैं जी। जो ड्राइंग रूम का जो वॉशरूम है, ये जी ड्राइंग रूम का वॉशरूम, ब्लैक एंड वाइट। ये थीम बहुत ही आउट क्लास था और ये मैंने खुद 5-6 दफ़ा मैंने सोच के सर्चिंग करके मैचिंग करके घर ला के टाइलें, तो फिर ये चीज़ मैंने बनवाई थी। आए अभी आपको दिखाते हैं अपना डाइनिंग एरिया। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया, और ये जी हमारे घर पर ये सारा उन्होंने सारा ये मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये सारा वो मैचिंग किया हुआ उन्होंने। और अभी आपको दिखाते हैं जी टीवी लॉन्च। चले अभी आपको दिखाते हैं अपना ऊपर का जो टीवी लॉन्च है। और आजे ये है जी हमारा ऊपर का जो टीवी लॉन्च है। यहाँ पे पूरी फैमिली, पूरे घर वाले, सारे घर के जो अफराद है, उनके अलावा भी 20-30 लोग आ जाए तो यहाँ पे बड़े आराम से सीटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हमने इसको डिज़ाइन किया था। तो आजे आपको दिखाते हैं। ये जी एक ये वॉल था, ये भी बेसिकली बड़े भाई और अब्बा जी का कुछ था कि ये इस एक दीवार पे ये करवाएं, इस दीवार पे मैंने बोला था कि सिर्फ एक को मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ एक दीवार पे ना एक वॉल पर लगवाते हैं, बाकी सारा पेंट करवाते हैं। और ये आगे दीवान रखा हुआ है। और अभी आप इधर आए तो ये एल शेप है, जहाँ पे पूरी फैमिली के मेम्बर्स, जहाँ पे हम सब बैठ के आराम से यहाँ पे टीवी देखते हैं। ऐसे बैठे आराम से, अपनी मर्जी है, यहाँ पे लेट रहे तो लेट जाओ, बैठ रहे तो बैठ जाओ। एल शेप है। तो इस तरफ ये देखें, अभी ये एलईडी पड़ी हुई है, 2 एलईडी। भाई ये नहीं है कि एक एलईडी पे एक बंदा टीवी देख रहा है, दूसरे बंदा दूसरे एलईडी पे। ये बेसिकली जो ये वाली जो एलईडी है, इस पे जो हमारा जो सारा हमने सिस्टम किया हुआ सीसीटीवी का, वो सारा इस पे हम वॉच करते हैं, क्योंकि हमने एक साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। हमने ये घर में एक एक्स्ट्रा पड़ी थी,
तो हमने बोला कि अगर हम इसको रख देंगे तो ख़राब हो सकती है। और जो ये वाली एलईडी है ये तो टीवी से ये बहुत कम इस्तेमाल होती है वैसे। और ये छोटा सा हमारा हमारा गरीब खाना है जहाँ पे हमने तो डेकोरेशन की हुई है। बाकी मेरे गैजेट्स हैं वो आपको जगह जगह पे आपको मिलेंगे। तो आए अभी आपको दिखाते हैं ऊपर फर्स्ट बेडरूम। आज ये है जी फर्स्ट बेडरूम। और ये बेडरूम पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि बेडरूम किसका है। आइए अंदर, आइए अंदर, आइए। ये जी फर्स्ट बेडरूम है और इस पे सब कुछ वाइट एंड ब्लैक का थीम है। तो हर चीज़ उसके साथ मैच है, इसका फर्नीचर्स, इसका बेड और इसके जो ड्रेसिंग है ये भी, और यहाँ के जो पर्दे हैं ये भी चीज़, और क्लॉक भी, एसी तो होता ही वाइट है। तो इसमें एवरीथिंग सब कुछ आपको ब्लैक एंड वाइट थीम से मिलेगा और बड़ा अच्छा थीम है, बड़ा प्यारा थीम है। मेरा तो ये फेवरेट थीम है वाइट और ब्लैक। और ये है जी सीलिंग डिज़ाइन छत का। ये फर्स्ट रूम का है सीलिंग डिज़ाइन। इसमें देखें जी फैन भी आपको ग्रे और ब्लैक में आपको टच दे रहा है। बेडरूम का साथ अटैच वॉशरूम ब्लैक एंड वाइट थीम के साथ। ये सारी इसकी जो टाइल की थी उसकी सिलेक्शन थी, कुछ फैमिली ने की, कुछ मैंने की, कुछ भाई से हमने करवाई। ये चीज़ आ गया। ये है जी फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट अटैच वॉशरूम्स। तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में। ये जी हमारे फर्स्ट रूम का टूर मैंने आपको करवा दिया। और आपको ये बता दूं कि ये जो रूम है वाइट एंड ग्रे थीम के साथ और ब्लैक टच के साथ, ये रूम है जो मेरे बड़े भाई जवाद भाई का। तो ये था भाई का रूम। अभी नेक्स्ट रूम है मेरा सेकंड। चलते हैं, जैसा भी हो भाई माइंड ना करना। ये तो हमारा हो गया था फर्स्ट रूम। और मैं ऐसे एक चीज़ भूल गया हूँ, मैंने आप लोगों को अपने टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम की जो सीलिंग है, जो सीलिंग डिज़ाइन है, मैंने वो नहीं दिखाया। छत चलें आपको वो भी दिखाते हैं। लॉन्च की सीलिंग डिज़ाइन ये चीज़ है। ये सारी ये बेसिकली तकरीबन कुछ 2-3 डिज़ाइन थे जो मैंने इसको नेट से कॉपी किया और कॉपी करके उसकी मैंने सारी कटिंग की। कटिंग करके इसको मैंने डिज़ाइन को खुद मैंने इसको यहाँ पे इसको सारा अप्लाई किया था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। अभी आपको दिखाता हूँ ड्राइंग रूम की सीलिंग। और ये है जी ड्राइंग रूम की सीलिंग। ये सिर्फ एक ही डिज़ाइन था, सिर्फ जो सेंटर में ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा रिंग, इसको बस मैंने खुद बीच में ऐड किया था। और ये जो डिज़ाइन बना हुआ इसको मैंने खुद बीच में ऐड किया था। हर एक रूम में अब ये देखें ना, वॉलपेपर भी वैसा है और सोफे भी वैसे हैं और ऊपर पेंट भी वैसा हुआ है। ये चीज़ है। ये है जी स्काई ब्लू सारा थीम। इस वाले रूम का सारा थीम स्काई ब्लू है। ये वॉल कलर और एसी वाइट है, एसी सिर्फ स्काई ब्लू नहीं है। बाकी इस रूम के पर्दे और वॉलपेपर, बेड है वाइट ब्लैक। ये बेसिकली बेगम का ज़्यादा फेवरेट कलर था तो उनकी फरमाइश पे ही ये बेड बनाया था। तो ये जो बेड शीट्स सारी मैचिंग है इसमें। और वो है जो स्पेशल बेड है हमारे घर का। ये बेड हमारे बहुत स्पेशल बंदे का बेड है। ये बेड है जी मोहम्मद मूसा का, जो कि उसकी नाम ने उसको गिफ्ट दिया था, लेकिन सोया सिर्फ 2 दिन है बस, इसमें सोया नहीं है वो। माशाल्लाह बचपन से ही वो शरारती है और अभी हो गया वो नानो घर गया हुआ है, घूमने फिरने गया हुआ है। तो जो कि उसकी नानो रहती है आउट ऑफ कंट्री रहती है बहरीन में, तो उधर गया हुआ है। मूसा का घोड़ा अब इस पर मैं बैठ सकता नहीं, वरना ये बेचारा टूट जाएगा। तो उसने अगर देख लिया पापा ने मेरा ये तोड़ दिया तो वो आगे वो मुझे तोड़ेगा। ये ड्रेसिंग है जी वाइट ब्लैक बेड के साथ। और ये आपको सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। और ये क्यों खाली नज़र आ रहा है सॉरी अभी नहीं बता सकता और शायद ना बता पाऊँ। खैर वो बाद में हम डिस्कस करेंगे भाई से। ये मूसा का सारा टॉय बॉक्स, इसमें ये 3 माशाल्लाह टॉय बॉक्स हैं और तीनों ये फुल हैं। और ये है जी मेरे रूम की सीलिंग डिज़ाइन। ये भी सारा मैंने 2-3 डिज़ाइन मिक्स किए हैं इसमें, तो सारा ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। और ये फ़ैन बेसिकली गर्मियाँ नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी घबराहट फील हो रही थी। वो ये सारा रूम बंद है ना, ठीक है सब कुछ बंद, मैंने इसका बंद किया हुआ, इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा फ़ैन चला दिया। ये सारा टॉय बॉक्स है। और ओए ये क्या आ गया भूख।
और ये है जी मूसा का डायनासोर। ऊपर का वाशरूम जो कि मेरा वाशरूम है, और इसका थीम कुछ अलग ही आपको नज़र आएगा। ये कोई स्काई ब्लू नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल जो भी है आपके सामने है। तो ये ऊपर का वाशरूम है। ये है जी हमारा प्रेसिंग एरिया। ये पड़ा हुआ है जी इस स्टैंड, जिसमें नीचे ड्रॉ भी हैं, जो कपड़े आते हैं वॉश होके वो कपड़े हम इस पे रख देते हैं। ये वेंटिलेशन एरिया, बेसिकली वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, वेंटिलेशन एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे सारी जो घर की जो सफाई वगैरह होता है पर्पस यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे से कपड़े धुलते हैं, और हमने गीज़र लगा हुआ है गर्म पानी का, और वो ऊपर से ओपन है। बस ये चीज़ है। चले अभी चलते हैं अपने थर्ड रूम में। ये थर्ड रूम, आ जाए कोई भी नहीं है, बेफिक्र होकर शर्माए आ जाए। ये है जी हमारा थर्ड रूम, ऊपर का बेडरूम, और ये बेसिकली गेस्ट रूम है। कोई पास से अगर दूर से अगर रहना हो तो हम ये कमरा उनको देते हैं। और ये पड़ी हुई है जी माशाल्लाह लैंड क्रूज़र मोहम्मद मूसा की, इस पर सारा कवर डाला हुआ है। आपको एक झलक दिखाते हैं, वैसे तो आपने देखी होगी। ये जी ये मोहम्मद मूसा की है प्राडो, लैंड क्रूज़र प्राडो। सेफ्टी भाई, सेफ्टी उसका दादा बोलता है, इस पे कवर डाले। और ये बेडरूम है, और इस रूम का जो सारा थीम है वो है ब्राउन टच है, थोड़ा सा गोल्डन टच है। और बेड का भी ये सीन है गोल्डन और ग्रे टच है। तो ये ऐसे ड्रॉ है, और ये इसका जो सारा सीलिंग डिज़ाइन है, ये सीलिंग डिज़ाइन आ गया। बेसिकली थोड़ा सा गोल्डन टच भी है, तो फैन गोल्डन है और पर्दे भी गोल्डन है इसमें। और इस वाशरूम की जो थीम है वो इस रूम के साथ जो टच करता है। ये वॉशरूम है जी सारा टचिंग के साथ। ये बेसिकली गेस्ट वॉशरूम है, तो बड़े प्यारे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। ये वॉशरूम और गेस्ट रूम का। अभी चलते हैं आगे। आजा। और ये जो रूम है, ये बेसिकली रूम हमने बनाया था, किड्स रूम बनाया था, और अभी किड्स रूम नहीं है, अभी ये है लॉन्ड्री रूम बना हुआ है। और बस कुछ दिन के लिए ये है लॉन्ड्री रूम, सब इसको रिमूव कर देंगे। सिर्फ झलक दिखाऊंगा, ज़्यादा टूर तो आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। लॉन्ड्री रूम बस इतना काफ़ी है। चलें आगे चलते हैं। तो औरतों की सबसे जो अहम चीज़ है अभी बारी है उसकी, अभी है बारी किचन की। और किचन मैंने बड़ी मुश्किल से, और किचन पे मैं तकरीबन काफ़ी दिन सोच रहा हूँ कैसे डिज़ाइन करवाऊँ, कैसे करूँ। फर्स्ट फ्लोर का सारा टूर हो गया। अभी चलते हैं नीचे, जहाँ पे हमारे मेरी ज़िंदगी के जो जितने भी साल गुजरे हैं, खैर एज नहीं बतानी खैर हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है वो सारी गुजरी है नीचे, और हमारे सब बहन भाइयों की एक साथ गुजरी है। तो अभी चलते हैं नीचे जाके, अभी आपको जाके टूर कराते हैं नीचे का। बाकी जो ऊपर का जो था गरीब खाना वो आपको हमने विजिट करवा दिया है। जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में भी रखा हो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके पास एक कमरा है ना, उनको भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके पास 2 कमरे हैं उनको भी, और जिनके पास तो 5 कमरे होना, वो तो भाई अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते ही नहीं है। खैर फिलहाल करना चाहिए। चल